ये आज का दिन जो है वो दोनों लिहाजों से बड़ा तारीखी है। पहला तो ये है ऑब्वियसली कि शादियाने बजाए जा रहे हैं, नून लीग के हल्का अरबाब के अंदर मिठाइयाँ तकसीम हो रही हैं कि शहबाज शरीफ हमदा शहबाज जो है वो FIA के 16 अरब के जो मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज था उससे क्लीन स्लेट की तरह निकल के बाहर आ गए। दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो है उनको मायूसी तो ज़रूर हुई होगी, लेकिन उनका बयान और मजबूत हो गया कि जी ये तो इनको NRO दिया गया, NRO 2 दिया गया। इमरान खान से मेरा सवाल ये है कि अगर आज आपके नज़दीक इंसाफ की शिकस्त भी हुई है, आज अगर इमरान खान साहब के नज़दीक ये इंसाफ का डार्क डे भी है, तो सवाल मेरा ये है कि भाई उम्मीद तो आपसे थी, आप इदारों को बेहतर बनाएंगे, आप एहतसाब के निज़ाम को शफाफ बनाएंगे, आप नैब को इम्पार्शल बनाएंगे, आप FIA को नॉन पॉलिटिकल बनाएंगे, आप पुलिस के अंदर रिफॉर्म्स लेके आएंगे। आपने क्या किया 3.5 साल में? 3.5 साल में केसेस चलते रहे तब भी कुछ नहीं हुआ। 3.5 साल आपकी हुकूमत रही, पुलिस में कोई रिफॉर्म नहीं आई, थाना कल्चर चेंज नहीं हुआ, पुलिस का कल्चर चेंज नहीं हुआ। 3.5 साल आपका दौर रहा, कोई इदारा सिविलियन मुस्तहकम नहीं हुआ आपके अंडर। और आज आप सहाफ़ियों से बात करते हुए कह रहे हैं कि जनाब मैं तो सारी जिम्मेदारी तो मेरी थी, लेकिन ताकत मेरे पास आधी थी। तो लानत भेज देते ऐसी पावर के ऊपर। क्या आप ताकत के रसिया थे? आप तो कहते हैं अल्लाह ने मुझे सब कुछ दे दिया हुआ है, मुझे तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे तो ताकत की लालच ही नहीं है, मैं नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी से बहुत मुख्तलिफ हूँ। आपको अगर ताकत की लालच नहीं थी और आज आप कह रहे हैं कि आप इदारे भी ठीक नहीं कर सकते थे, आपके पास ताकत ही नहीं थी, मैं ये फ़लाँ चीज़ ठीक नहीं कर सकता था, मैं शेरशाह सूरी बन सकता था, मेरे पास ताकत नहीं थी, तो भाई बैठे किस मुँह से थे आप वहाँ पर? अवाम का मैंडेट लेके आज आप बता रहे हैं जब आपकी हुकूमत चली गई, आपके बकौल आपके सदर आरिफ अलवी के, आप मायूसी में हैं, इस वक्त डिप्रेशन में हैं, आपका बयानिया गलत है। उसके ऊपर प्रेसिडेंट जिसने वो पढ़ा है लेटर और चीफ जस्टिस को भेजा है, वो कहता है मुझे इस पर शुबा है कि ये सही, ये साजिश नहीं हुई, मैं इस पर कायल ही नहीं हूँ। तो आप भाई आपने किया क्या फिर? 3.5 साल में आपने अवाम से सब कुछ छुपाया। आपने छुपाया कि आपकी ताकत आधी थी, जो आप सहाफ़ियों को आज लाहौर में कह रहे थे। आपने छुपाया कि आपके हाथ कटे हुए थे, और एक तरफ आप कहते हैं जी मुझे तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे तो अल्लाह ने सब कुछ दे दिया हुआ था। अगर आप ताकत के इतने गुलाम थे, इतने आप उसकी जहनी तौर पे, माशी तौर पे, जिस्मानी तौर पे ताकत के गुलाम थे, तभी आपने उठा के बाहर नहीं फेंकी ये आधी ताकत। जब आप कैप्टन थे तब तो आप कहते थे मुझे कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता, तब तो आप कहते थे मैं टीम भी अपनी मर्जी खिलाऊंगा वरना मैं रिज़ाइन करूंगा। आपने कई दफ़ा रिज़ाइन भी किया। तो अब आपको क्या हो गया था? ताकत में ऐसा क्या रस था जो आपने कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठूंगा लेम डक की तरह? यू आर एडमिटिंग दैट यू आर द लेम डक प्राइम मिनिस्टर, और आप बड़े फख्र से बता रहे हैं। मतलब आपने तहरीक इंसाफ के वोटर को धोखा दिया कि आप आज बता रहे हैं कि ताकत आपके पास नहीं थी। ताकत आपके पास ही थी, मैं फिर भी बैठा हुआ था वहां पे। भाई क्यों बैठे हुए थे आप वहां पे? आप अपोजिशन में जाके बैठ जाते, आप मुंह पे मारते थे, वो लानत भेजते ऐसी पावर के ऊपर जो आपके पास थी नहीं। तो भाई हम तो आपसे पूछेंगे, आज FIA ने अगर गलत किया है तो उसके जिम्मेदार आप हैं। FIA को क्यों नॉन पोलिटिसाइज नहीं किया गया? पोलिटिसाइज आज अगर FIA बकौल आपके शहबाज शरीफ के घर की बांदी बन चुकी है, तो आपने अगर 3.5 साल में इसको रिफॉर्म किया होता तो आज FIA जो नॉन पोलिटिकल होती। लेकिन आप तो कह रहे हैं आपको ताकत ही नहीं थी, आप तो आधा ताकत वाला मुंह लेके बैठे हुए थे वहां पे। आपने हर उस वोटर की तस्लील की है जिसने आपको वोट दिया, आज आपने जो स्टेटमेंट दी है। और अगर ये साजिश का बयानिया साबित हो गया कि झूठ था, तो फिर तो मेरा ख्याल से आपको वैसी ताहयात नाहिल कर देना चाहिए। प्रेसिडेंट आपका कह रहा है कि आपका साजिशी बयानिया गलत है, वो कह रहा है कि आपने किश्तियाँ जला दी हैं, आप फाशिस्ट हैं, आप सारे फैसले ज़ाती करते हैं। इस फ्रस्ट्रेशन में अगर आप आवाम को लेके जा रहे हैं तहरीक इंसाफ की लॉन्ग मार्च के लिए, अब मैं अगला मौजूद उठाता हूँ, तो क्या ये सेन माइंड वाला फैसला है? जब आपके सारे बाकी फैसले 3.5 साल गलत हैं, जब आप किसी एक इदारे को बना नहीं सके, जब आप कोई एक डिसीजन सही नहीं कर सके, पार्लियामेंट से आपने रिजाइन किया, वो आपका गलत। आपका प्रेसिडेंट खुद कह रहा है साजिशी बयानिया आपका गलत, इदारों को कंट्रोवर्शियल आपने बनाया सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन के लिए। तो फिर आप ये जो लॉन्ग मार्च लेके जा रहे हैं, इसकी क्या सैनिटी बनती है और क्यों लोग आपके पीछे आए? क्या आप लोगों को मरवाने जा रहे हैं वहां पे? और फिर आपके अपने लोग कितने शामिल हैं उसमें? पूरे पूरे पाकिस्तान को आप बुला रहे हैं, हलफ ले रहे हैं आप, बच्चे बच्चे से आज भी आपने हलफ लिया। बुलाएं अपने बेटों को भी यहाँ पे, वो भी पाकिस्तान के बेटे हैं। बुलाएं अपने घर वालों को भी, घर की खवातीन को, वो भी इस जहाद के अंदर आए कि सिर्फ मरने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानी रह गए। तो मैं तो हैरान हूं कि जिस पे एतमाद था इमरान खान पे, आज ये देखना पड़ा दिन कि शहबाज शरीफ बरी हो गए और अब आप रोएंगे बैठ के FIA ने ये कर दिया। ये सिचुएशन है जी पाकिस्तान की। और मेरे साथ जो गेस्ट हैं उनका मैं तारुफ डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, इफ्तिखार दुरानी साहब और नज़ीर लगारी साहब। इफ्तिखार दुरानी साहब, अब रोने का क्या फ़ायदा? जब आपके पास इक़्तिदार था तो वो तो था ही नहीं आपके पास, आप तो कुछ ठीक ही नहीं कर सके, आपसे तो हम पूछ ही कुछ नहीं सकते, वरना आप शेरशाह सूरी बन जाते दुरानी साहब।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान बनाने का कसूर भी इमरान खान पे डाल दें, उन्होंने भी गलत बनाया, सोच पूरी नहीं थी। आपने तो ऐसा बयानिया बना दिया कामरान भाई, मैं तो हैरान हो गया कि शायद इमरान खान का सबसे बड़ा जुर्म ये है कि अशरफिया से पूछ लिया है। असगर खान केस में FIA ने $140 मिलियन ISI ने लिए, वो भी इमरान खान ने मना कर दिया था। वो भी इमरान खान ने मना किया था कि जी ना लें। इमरान खान साहब ने कहा था कि जी आप असगर खान केस का फैसला ना करवाएं, सुप्रीम कोर्ट ने डाउन कर दिया था। एबटाबाद कमीशन भी इमरान खान ने बंद करवाया था। ज़ियाउल्लाह का जहाज़ जो फट गया था वो भी इमरान खान ने बंद करवाया था। मेमो गेट भी इमरान खान ने करवाया था। डॉन लीक भी तो इमरान खान ने कराया था। कितना जुल्म किया इमरान खान ने पाकिस्तान के ऊपर जी। 3.5 साल हुकूमत रही। 75 साल गन 3.5 साल में नहीं कर सकते। कितना बड़ा जुल्म इमरान खान ने पाकिस्तान पे कर दिया। कमाल बयानिया बनाया आपने। आज ये बताने की बजाय कि इस मुल्क में इन्होंने माफिया मुसल्लत कर दिया है और वो FIA जिसमें लोग मनमानी से आए हुए हैं, ये पाकिस्तान में जुल्म होता रहा है। 75 साल एक बंदा खड़ा है। आप कह रहे हैं लोग बाहर ना निकलें। जो लोगों का खून चूस रहे हैं, लोग 1100 अरब रुपए चोरी करके। पहली बात ये कि ये जो आपने जितनी मिसालें दी है, आपने मुझे बात करने दें कामरान भाई। लेट मी फिनिश। आप मुझसे पूछिए, आप कर ले। मैं तो इंटरप्ट नहीं कर रहा, मुझे बोले बोले। लेट मी फिनिश। प्लेजर टू लिसन टू यू। लेट मी फिनिश। आप इसमें जो है ये बताने के बजाय पाकिस्तानी कौम को कि ये वो ओसामा बिन लादेन से पैसे लेने वाले लोग आज तक जो है किसी ने नहीं पूछा इस मुल्क में। ये वो लोग हैं जो कि ISI से पैसे लेके हुकूमतें गिराते रहे, किसी ने नहीं पूछा। ये वो लोग हैं जो जज खरीदते रहे हैं, किसी ने नहीं पूछा। ये वो लोग हैं जो सहाफ़ी खरीदते रहे, किसी ने नहीं पूछा। ये वो लोग हैं जो कि भरना तस्वीरें लोगों की फेंकते रहे हैं, लीडरों की, किसी ने नहीं पूछा। आज आप कह रहे हैं कि जी इमरान खान ने ठीक नहीं किया। और सियासी कल्चर सर, बिहेवियर चेंज। सर अब मेरी बात सुन ले इफ्तिखार भाई, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा, मेरी बात सुन ले। इनको जिनकी आप बात कर रहे हैं, सर मेरी बात सुन ले। मुझे बताए इफ्तिखार भाई, सुन तो ले। मैं आपसे डायलॉग कर रहा हूं, आप कहीं नहीं जा रहे, मेरे साथ ही है। बात ये है कि ये आपको किसने कह दिया कि इनको किसी ने नहीं कहा? जरदारी साहब की 5 साल की गवर्नमेंट थी। अगर आप मेरी बात कर रहे हैं, मेरी बात सर सुन तो ले। सर अब मेरी अर्ज तो सुन ले, डायलॉग कर रहा हूं आपसे ना, दूर बैठे हुए। जरदारी साहब की 5 साल की गवर्नमेंट थी, मुझ समेत पूरे पाकिस्तानी मीडिया ने उनकी धज्जियां उड़ाई। आप किस तरह कह रहे हैं हमने नहीं किया? नवाज शरीफ साहब की 5 साल गवर्नमेंट थी, हमने धज्जियां उड़ाई। नहीं, मेरी बात सुनिए। आपने क्या किया? आपसे आपका सवाल पूछ रहे हैं ना, आपसे नवाज शरीफ का सवाल क्यों पूछूं मैं? उन्होंने तो चलो जी धज्जियां उड़ा दी। मेरी बात तो सुनिए ना। उम्मीद थी इमरान खान से कि वो सियासी माफिया नहीं है, उसका खानदानी मोरूसी सियासत नहीं है, वो इदारों को मुस्तहकम करेगा। आप तो सर इदारों, आप तो जिस इदारे की बात कर रहे हैं, आप सारी जिंदगी उसके कदमों में बैठे रहे। आप मजबूत क्या करेंगे सर? आप आज आप कह रहे हैं मेरिट पर कर रही हो। कम्युनिटी को मैंने निशान हैदर दे दिया। मैंने निशान हैदर दे दिया पूरी जर्नलिस्ट कम्युनिटी को। क्या हुआ? क्या NRO 2 नहीं दिया गया? क्या NRO 1 नहीं दिया गया? और सर 3.5 साल में आपने क्या किया? नवाज शरीफ को रेड कार्पेट लेके बाहर भेजा आपने। शहबाज शरीफ के ऊपर एक दमड़ी का आप केस साबित नहीं कर सके। मुझे तो अफसोस इस चीज पे है। आप एक पैसे की करप्शन निकाल सके। किधर गया वो आपका जो मुशीर आता दाखिला का, जो हमारे पैसों के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, हमारे पैसों पे उसको आप गाड़ियां देते थे, हमारे पैसे के ऊपर उसको आप तनख्वाहें देते हो? किधर गया वो 16 अरब रुपया? वो साबित क्यों नहीं किया 3.5 साल में उसने? आप जवाब देना सर। रजीम चेंज इसलिए किया गया। और सर वो तो आप पहले अपने सदर को समझाएं। मेरी बात सुने इफ्तिखार भाई, अब आप उस तरफ आ गए, उस तरफ अगर आपने उस तरफ आ रहे हैं, मैं उस तरफ चला जाता हूं। ये साइफर जो है आपने नहीं पढ़ा हुआ, ये मैंने भी नहीं पढ़ा हुआ, इमरान खान ने पढ़ा हुआ है, साहब ने पढ़ा हुआ है और प्रेसिडेंट ने पढ़ा हुआ है। आपका प्रेसिडेंट क्या कह रहा है? आप सुन तो लेना सर। आपका प्रेसिडेंट क्या कह रहा है? आरिफ अलवी कह रहा है कि मैं तो कायल ही नहीं हूं। जिस बंदे ने लेटर पढ़ा है वो कह रहा है कायल ही नहीं हूं। आपने पढ़ा ही नहीं और आप सिर्फ ब्लाइंड फॉलोइंग शिप में इमरान खान की कह रहे हैं हाँ जी साजिश हुई है, पूरी कौम जाए लॉन्ग मार्च में मरने के लिए। आगे से गोलियां चलेंगी, आगे सिक्योरिटी इदारे खड़े होंगे, आपके कोई घर वाला नहीं आएगा, मेरा कोई घर वाला नहीं आएगा, लोग मरेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है।